इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसको नीचे रख देती हूँ वरना ऐसा लग रहा है मारने आ रही हूँ मैं। नून प्रणाम जी सारियाना, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं वेट लिफ्टिंग की सीरीज बना रही हूँ, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि भाई आपके पर्सनल बेस्ट से 20 से 30 किलो तक ज्यादा आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा अच्छी है तो आप और भी 35 से 40 किलो तक अपनी लिफ्ट बढ़ा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निक, पोस्चर, टूल्स, सारी चीजें मैटर करती हैं। नॉलेज, सारी चीजें मैटर करती हैं। वो सारी चीजें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। सारी चीजें मैं कवर कर रही हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो पिछली वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जो मैं रिकैप कर देती हूँ फटाफट से। सबसे पहली चीज मैंने कवर की है कौन से शूज आपको यूज करने चाहिए। बेल्ट के बारे में बताया कि कब यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, बेल्ट पहनने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। फिर मैंने आप सबको बताया है कि भाई रॉड के साथ वार्म अप कौन सी एक्सरसाइज से हमको करना है, क्योंकि लिफ्ट से पहले रॉड के साथ वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें मैंने कवर की हैं। उन सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई वो वीडियोस आप सबसे पहले जाके देखिए, ताकि आप अच्छे से सारी चीजें समझ पाए और आपको नॉलेज मिल पाए। क्योंकि मेरा यही मोटिव रहता है कि जितने इन सालों में मैंने सीखा है वो सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आप सबको उन सब चीजों का बेनिफिट मिल सके। तो गाइस, दूसरी छोटी छोटी चीजें हम सारी कवर कर चुके हैं। शूज, बेल्ट, वार्म अप, सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे कि स्क्वाट, क्लीन, डेड स्नैच के ऊपर हम आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हाउ टू डू करेक्ट स्क्वाट। स्क्वाट कैसे लगाना है जिससे कि आप ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही बारीक बारीक चीजें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, बड़ी बड़ी चीजें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो भाई कोई आपको कह नहीं सकता कि भाई तेरे को स्क्वाट करना तो आता ही नहीं है, तू क्या जिम आ रहा है। बल्कि आप दूसरों को देख के कह सकते हो कि भाई ये करो ये करो। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको भाई मेरे जैसे थाइस चाहिए तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा ये स्क्वाट करने से। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी, खास करके वो जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सब चीजों का बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको ध्यान करनी है स्क्वाट करने से पहले, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज आती है बारबेल रॉड। वो आपको वही चूज करना है अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी के हिसाब से, आपके शोल्डर मोबिलिटी के हिसाब से यूज करना है। क्योंकि शोल्डर की मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। दूसरी चीज, अगर आप बिगनर हैं तो आप पाइप ले लीजिए, उससे आप पहले टेक्निक सीखिए। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया, मैं आगे सारी चीजें आपको बताऊंगी, अगर आपने वो सारी चीजें सीख ली, वो अगर आपका क्लियर है, आपकी टेक्निक परफेक्ट है, फिर आगे आप रॉड पे आइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही 20 किलो की रॉड से कीजिए, 22 किलो की रॉड से कीजिए। पहले आप नॉर्मल से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रॉड आपने देख ली है। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज अगर आपके जिम में ये होगा, बिल्कुल ये आपको एडजस्ट कर लेने हैं अपने हाइट के हिसाब से। बहुत बार मैंने देखा है ईगो की वजह से और आलस्य की वजह से लोग इसको एडजस्ट नहीं करते हैं। उनको आलस आ जाता है कि भाई ठीक है ऊपर रखा हुआ है, ठीक है तो मैं इसको ऊपर रखा हुआ है तो मैं इसमें ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। नीचे करेंगे नहीं, फिर हाइट बेचारों की छोटी होती है तो वो बैलेंस करते करते कभी गिर जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो भाई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई आलस वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए। लंबे हो तो ऊपर लगाइए, छोटे हो तो नीचे लगाइए। क्योंकि भाई वेट उठाना सब कुछ नहीं होता। स्क्वाट आपको नहीं लगाना है, परफेक्ट टेक्निक से आपको सारी चीजें करनी है कि आपको इंजरी ना हो। बॉडी के साथ हमको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। ये चीजें आपने आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली, ये डन हो गया। ठीक है, अब ये आप जो देख सकते हैं, ये चीजें जो होती हैं दोनों साइड आपको मिलेगी कि जिम में भी ये बिल्कुल होगा। अगर नहीं है तो अपने जिम ओनर को बोलिए कि भैया ये लेके आओ, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए जरूरी है। बाय चांस अगर आपने हैवी लगा रहे हो, ठीक है, अगर कोई पीछे सपोर्ट वाला, पहली बात तो हैवी जाना ही नहीं है बिना सपोर्ट के। अगर कोई सपोर्ट करने वाला है पीछे आपके तो ही हैवी जाओ, वरना मत जाओ। ठीक है, बट अगर बाय चांस आप
लाइट वेट में भी आपने रेप्स ज्यादा लगा दिए हैं और आप इतना थक चुके हो कि आपसे वेट अभी उठ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप भाई इसको रॉड को वहीं रख के पीछे आके आप आ सकते हो। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपके गर्दन पे वेट नहीं आएगा, आपकी बैक पे वेट नहीं आएगा, रॉड नहीं लगेगी आपको पीछे। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान करना है स्क्वाट लगाने से पहले। और गाइस तो आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपको इसी एंगल में मुझे बताना पड़ेगा। दूसरे एंगल से भी मैं आपको बाद में सारी कुछ क्लियर मैं रिकैप आपको सब बता दूंगी। अगर आपको बाय चांस इतनी ज्यादा लंबा आपको ना देखना पड़े वीडियो, आप उतना सा देखेंगे तो आपके लिए आपके दिमाग में सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी। ओके, तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। स्टार्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, बाद में आपको क्या ध्यान रखना है। आप आए हो, ठीक है, जो हैंड प्लेसमेंट है वो आपको ज्यादा वाइड नहीं करनी है। अगर आपने ज्यादा वाइड की तो आपकी शोल्डर मोबिलिटी अगर अच्छी भी है तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। सबसे पहली चीज तो मैं लड़कियों के लिए बता दूं, अगर उनके बाल हैं वो पोनी ऐसे करती है जैसे मैंने किया हुआ है, मैं भी स्क्वाट लगाने से पहले जुड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि भाई चाहे लाइट वेट हो चाहे खाली रॉड हो, आदत बना लो। वरना अगर आदत नहीं पड़ी, हैवी गए और अगर चोटी आ गई ना बारबल में तो सीधा गर्दन जाएगा, सारे बाल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो स्पेशल लड़कियों के लिए अगर उनकी पोनी है तो पहले जुड़ा बनाओ, उसके बाद ही वो स्क्वाट लगाओ, ठीक है। तो मैं भी जुड़ा बना देती हूँ, ठीक है, जुड़ा मैंने बना लिया है। और लड़कों को तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर किसी लड़के के लंबे बाल हैं तो वो भी जुड़ा बना ले। ओके, अब आपको क्या करना है, आप आए, जैसे कि मैंने बताया वाइड नहीं करना है, कोशिश कीजिए थोड़ा नजदीक रखिए। आप ये कोशिश कर लीजिए, ये जो अपने 2 फिंगर्स को मेजर कीजिए और आप यहाँ पे रख लीजिए। 2 फिंगर्स को मेजर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान करनी है कि आपको इतना ज्यादा नहीं उठना, आपके जो हाथ है, आपका जो रिस्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। आपने हाथ रख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप आए और आपने अपना जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किया। अब मेन चीज, आपकी जो एल्बो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका रिस्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रिस्ट होना चाहिए सीधा। हमारी एल्बो नीचे ग्राउंड की तरफ फेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एल्बो ऐसे है तो आप ऐसे झुक गए तो आपका पोस्चर खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, ठीक है। तो आपको अपनी एल्बो, आपने रख लिया हाथ, ठीक है, आपने अपनी गर्दन लगा ली, आपने एल्बो अपनी कर ली नीचे, इतनी भी नीचे नहीं करनी है, नॉर्मल, ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे कर लेनी है, जिससे अच्छा पोस्चर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने कर लिया एडजस्ट। और फिर आपको सांस लेनी है लंबी, सांस ले ली और वेट उठाया और पीछे आ गए, 1-2 स्टेप पीछे आना है। फिर आपको क्या करना है, आपकी आंखें, आपका आई फोकस सामने होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, चेस्ट बाहर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेस्ट बाहर होनी चाहिए। फिर आपको आगे जो चीजें करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले कहा था, टेक्निक जिसको अच्छे से सीखनी है वो पाइप ले लीजिए, उसके बाद ही वो जो है वो टेक्निक सीखे। वहां पे जो है वो चीजें क्लियर से दिख नहीं रही थी, स्टार्टिंग कैसे करनी है वो चीजें छोटी मोटी ध्यान क्या रखनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में जो मेन टेक्निक है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ इस पाइप के साथ, ताकि अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको ग्रिप ले लेनी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप आ चुके हैं, ठीक है, आपने अपने जो हैंड्स को एडजस्ट कर लिया है, फिर आप आ गए 1-2 स्टेप पीछे। स्टेप पीछे आने के बाद आप मेन चीज क्या होती है भाई, पोजीशन, आपके पैर कहाँ हैं, कैसी पोजीशन में है, ठीक है। आपके जो पैर हैं उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो होनी चाहिए हमारे शोल्डर के हिसाब से। जितनी विड्थ हमारे शोल्डर की है उस हिसाब से हमारे पैरों की साइज होती है। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैवी जाते हैं कभी कभी, इसलिए वो कर देते हैं। बट फिलहाल परफेक्ट टेक्निक यही है, अपनी शोल्डर के हिसाब से हमारे पैर नीचे होने चाहिए और ना सीधे होने चाहिए ना ऐसे होने चाहिए, हल्के से सीधे से बाहर। आप देख सकते हैं ना, सीधे नहीं है मेरे बिल्कुल भी, हल्के से बाहर की तरफ है, ठीक है। आपने एडजस्ट कर लिए अपने पैर
अपनी चेस्ट अप कर ली है, आप सामने देख रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हिप्स को बाहर निकालना है, नीज को बेंड नहीं करना। मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ, ठीक है। आपने पैर बाहर निकाल लिए। आपको स्क्वाट लेते टाइम नीज बेंड नहीं करनी, पहले आपको पहले आपके हिप्स बाहर निकालने हैं। पहले हिप्स बाहर, ठीक है। पहले हिप्स बाहर होंगे, नीज अपने आप बेंड हो जाएंगे। आपकी जो बैक है, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ा कर देती हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ऐसे सीधी नहीं करने, ये इसको सीधा नहीं कहते, ये है कर्व, ये कर्व है, ये सीधा नहीं है, सीधा ये है। आपको इतनी भी चेस्ट बाहर नहीं निकालनी, इतना भी नहीं कर लेना है हिप्स बाहर कि आपकी बैक पूरी कर्व आ जाए, इससे आपकी बैक में उल्टा लोड पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमको इसको सीधा रखना है। सीधा होने के लिए हमको थोड़ा सा चेस्ट बाहर निकाल के आगे की तरफ झुकना होता है। अपने आप झुक जाओगे, खुद से नहीं झुकना है। नीचे जाओगे तो अपने आप झुक जाओगे। अगर आप नीचे गए हो और आपकी सीधी है तो भाई ये बैक सीधी नहीं है, ये कर्व है, इसलिए थोड़ा सा बॉडी वेट हमारा, जो हमारा पोस्चर है वो हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ होता है अपने आप। जब हम नीचे जाएंगे अपने आप हो जाएगा। अब देखिए आप बैक बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो आप आ गए हो, आपने एल्बो अपने नीचे की, नज़रें आपकी सामने हैं, चेस्ट आपने बाहर निकाल ली और आपने अपने पैरों को एडजस्ट कर लिया है अपने शोल्डर के हिसाब से। आपने अपने हिप्स बाहर निकाले और धीरे धीरे आप गए हो नीचे और फिर आप ऊपर। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है। पैर ऐसे आए, हल्के से बाहर निकाले और नीज जो है, जैसे कि पैर आपके यहाँ होंगे तो नीज आपके आगे जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे भी जा सकते हैं। ऐसे गए तो हड्डी टूटी, हड्डी नहीं टूटेगी तो इंजरी, लिगामेंट फट गए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसलिए सीधा नहीं करना है, बाहर करना है। नीज हमारे बाहर की तरफ जाने चाहिए। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ, मैं सामने की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ, मैं बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ। डीप आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जाना है। आप अगर सीख रहे हैं, आप अगर बिगनर हैं तो हाफ स्क्वाट से सीखिए। हाफ स्क्वाट से मेरा मतलब होता है हाफ स्क्वाट से मेरा मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो हाफ से शुरू कीजिए। और जो बिगनर नहीं है, जो स्क्वाट्स करते आ रहा है, वो उतना ही डीप जाए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा डीप जा रहे हो, अगर आपको आपके जॉइंट्स में थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है कि भाई मेरे जॉइंट्स को दिक्कत फील हो रही है, मैं इससे अगर नीचे गया तो मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो आप उतना नीचे मत जाओ, आप हल्का सा ऊपर हो जाओ। वैसे तो बनना इसका एंगल 90 डिग्री चाहिए, जो हम बैठते हैं इसका एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, उसको हम फुल स्क्वाट बोलते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हो, इस वजह से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है। गाइस, तो हम फिर से मैं आप सबको करके बता देती हूँ, इस एंगल से, दूसरे एंगल से भी मैं आपको करके बता दूंगी, ठीक है। आपने रॉडों को पकड़ लिया, एल्बो आपकी नीचे है, चेस्ट आपकी बाहर है, नजरें आपके सामने हैं, पीछे आप लेके आ चुके हो वेट को, ठीक है। पैर आपके थोड़े से बाहर है। उसके बाद आपको अपने हिप्स को बाहर निकालना है और आपकी बैक होनी चाहिए स्ट्रेट, ज़्यादा कर्व नहीं होनी चाहिए। आपके नीज बाहर जाएंगे और आप ऐसे बैठेंगे और आप आ जाएंगे ऊपर। नीचे जाते टाइम सांस लीजिए, रोकिए, इस तरीके से आपको करना है। इस साइड से भी मैं आपको बता देती हूँ। सामने आए, नजरें सामने, पैरों की एडजस्टमेंट की, बैक स्ट्रेट है हमारी, चेस्ट अप है। दूसरी चीज कोर आती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है, कोर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा काम करता है लिफ्ट्स में। आपको क्या करना है, जब आप आए हो, आपने आपकी सारी एडजस्टमेंट की, चेस्ट अप की। चेस्ट अप करने से क्या होता है, आपकी जो ये बैक मसल है, एक तो आप ऐसे हो नॉर्मल, एक आपने चेस्ट अप की, चेस्ट अप से क्या होगी, आपकी जो अपर बैक होगी ना वो स्क्वीज हो। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो मैं फिर से रिकैप करके आप सबको बता देती हूँ कि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई कमी ना बिल्कुल भी रह जाए। आप आएंगे, ठीक है, आप
सबसे पहले लड़कियां हैं तो पोनी बना लो। अभी फिलहाल ये पाइप है, मैं टेक्निक बता रही हूँ इसलिए मैंने नहीं बनाई हुई है, बट जब भी मैं भी लिफ्ट्स करती हूँ तो मैं भी पोनी ही बनाती हूँ। तो अगर आप लड़की हो, आपके लंबे बाल हैं, तो आप पोनी बना लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। फिर आपका जो आपने हैंड प्लेसमेंट आपकी इस हिसाब से होगी, ज़्यादा वाइड नहीं करना है, ज़्यादा अंदर नहीं करना है। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताए हैं पहले वीडियो में, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप अंदर आए हैं, रह के आपने रॉड पकड़ी, आपने सही से एडजस्टमेंट की, सांस ली और रॉड को उठाया वेट से, और आप 1-2 स्टेप पीछे आ गए हो। आपकी नज़रें बिल्कुल सामने हैं, आपकी चेस्ट बाहर है, आपकी अपर बैक बिल्कुल टाइट है, आपने आपकी कोर बिल्कुल स्क्वीज करके टाइट कर ली है। अगर हैवी है तो बेल्ट से और आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपको पैरों की प्लेसमेंट करनी है, हल्का सा बाहर, ठीक है, आपकी शोल्डर के हिसाब से। चेस्ट अप, सब कुछ टाइट, हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। हिप्स पहले बाहर निकालेंगे, नीज हमारे बाहर की तरफ जाएंगे और हम ऐसे बैठेंगे, बैक हमारी स्ट्रेट, और हम फिर ऊपर। इस एंगल में भी मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। पैर हमारे थोड़े से बाहर, चेस्ट बाहर, बैक टाइट है, कोर टाइट है, हिप्स बाहर निकालेंगे, नी बाहर, और बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है और हम ऊपर आ गए। सांस अंदर लेनी है, नीचे जाना है, ऊपर आके सांस छोड़ना है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसको नीचे रख देती हूँ वरना ऐसा लग रहा है मारने आ रही हूँ मैं। ओके गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके स्क्वाट को बढ़ाने के लिए, आपके लिफ्ट्स को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है आपके ग्लूट्स, आपकी एमस्ट्रिंग और आपके क्वाड्स। अगर आपके क्वाड्स, आपकी एमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, उनकी अलग से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनकी वीडियोस भी मैं पहले बना चुकी हूँ ग्लूट्स के लिए, एमस्ट्रिंग के लिए। वो सब एक्सरसाइज आप करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा स्क्वाट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हैवी लिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेस्ट है, आपका पर्सनल बेस्ट 80 kg है, तो आप 90 से 100 kg से क्या कीजिए, आपने उठाया वो रैक पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने उठाया और 5-6 स्टेप पीछे आना है, 5-6 स्टेप आगे आने हैं। मतलब आपको सिर्फ चलना है, मतलब आपने वेट उठाया है, ठीक है, आपने वेट उठा लिया, 4-5 स्टेप आप आगे चलेंगे, 4-5 स्टेप आप पीछे चलेंगे, वो वेट उठाते उठाते, मतलब आपका जो पर्सनल बेस्ट है उससे 20 से 25 किलो ज़्यादा से आपको 4-5 स्टेप पीछे वॉक करना है, 4-5 स्टेप आगे वॉक करना है और उस वेट को रख देना है। उस वेट को उठाते टाइम आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका चेस्ट अप होना चाहिए, आपकी सारी बैक टाइट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल भी, और आपकी कोर बिल्कुल टाइट होनी चाहिए ताकि हमारी लोअर बैक पे बिल्कुल भी लोड ना पड़े। बेल्ट उठा के, बेल्ट लगा के आपको ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे नर्व सिस्टम को, हमारे दिमाग को पता चल जाएगा, हमारा दिमाग एडॉप्ट हो जाएगा उस हैवी वेट को लेके। तो हमको, अगर हम हैवी जाएंगे दोबारा, अगर हम हमारा पर्सनल बेस्ट लगाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि हम हमारा पर्सनल बेस्ट से ज़्यादा ही लगाएंगे। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तीसरी चीज़, आपको यूज़ करना है बेल्ट और आपको यूज़ करने हैं वेट लिफ्टिंग शूज़। अभी आज मैं आपको टेक्निक बता रही थी इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किए हैं, वरना आप कोशिश ये कीजिए कि रॉड के साथ वार्म अप करते टाइम ही वो आप शूज़ पहन लीजिए ताकि आपकी टेक्निक परफेक्ट आए, क्योंकि उनके पीछे हिल होती है। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर जाके देखें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो वीडियो। उसमें हिल होती है तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट बनता है और ज़्यादा हेल्प मिलता है वेट ज़्यादा उठाने के लिए। तो आप हैवी जब जाएंगे तो आप बेल्ट यूज़ कीजिए अच्छे से। बेल्ट की मैंने वीडियो बनाई है, कब कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ठीक है। और शूज़ की मैंने वीडियो बनाई है। कुछ टूल्स आप ये हमको हेल्प कर देते हैं हमारे बेस्ट को लगाने के लिए, बेस्ट को क्रॉस करने के लिए, इसलिए ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हैवी जाने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आप सबको पहले बताया था, वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक मसल को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब हम हैवी जाएं तो हमको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हमको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने कोशिश की है कि A to Z, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। अगर ये सारी चीज़ें आपने अडॉप्ट कर ली आपके वर्कआउट में, तो आपकी लिफ्ट बढ़ाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ के साथ हमको रिकवरी पे भी ध्यान देना है।
हमको हर टाइम हैवी नहीं जाना है। आप पर्टिकुलर डे बनाइए, पर्टिकुलर टाइम बनाइए कि हाँ आज के दिन मुझे हैवी देना है। महीने में 1-2 महीने में या 2 महीने में तो आपको हैवी आपका चेक कर ही लेना है। आपका पर्सनल बेस्ट आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रिकवरी साथ के साथ लेते रहना। आइस बाथ मसाज आप कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी फुल रिकवर हो। सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, उन सब की भी, सप्लीमेंट्स की भी, आपको कौन सी सप्लीमेंट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो गाइज मेरी कोशिश यही थी कि सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। आने वाली वीडियोस में मैं क्लीन स्नैच डेट सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए मेरी सीरीज़ में, आपको जिससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। स्पेशली जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो एथलीट है, खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। जो बिगनर है उनको भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। अगर जिम के बिगनिंग में ही आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। भगवान करता कि इतनी सारी नॉलेज मुझे पहले होती तो आज मैं कहीं और ही होती। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ज्ञान आता है टाइम के साथ। बट मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने आपको सारी चीज़ें पहले ही बताने के लिए ताकि आपके इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें आप समझ जाएं और आपको दिक्कत ना आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।